नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ इलाज, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं रही ठप, मरीजों को इस दौरान उठानी पड़ी दिक्कतें। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के तमाम सिविल अस्पतालों के इमरजेंसी और ओपीडी के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सरकार की ओर से मांगे नहीं मानने पर आज से सरकारी अस्पताल में आपातकालीन, पोस्टमार्टम समेत सभी सेवाएं बंद कर अनिश्चितकालीन रहेगी। मरीजों की बढ़ सकती है सरकारी अस्पतालों में दिक्कत। रोहतक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मानसरोवर पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, रिटायरमेंट के बाद देने वाली राशि में बढ़ोतरी के साथ सरकारी कर्मचारियों की सभी सुविधा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजिटल के नाम पर स्मार्टफोन दिए, लेकिन उन स्मार्टफोन्स की स्थिति सही नहीं है और ज्यादातर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को इसको इस्तेमाल करने के बारे में नहीं पता है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार को चिताया, बोली अगर मांगे नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। लिपिकों ने चलाया ट्विटर अभियान, हरियाणा क्लर्क 35400 दिन भर रहा ट्रेंडिंग में। 28 जुलाई को हजारों की संख्या में करेंगे चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास का घेराव, इसको लेकर बैठक कर बनाई रणनीति। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा के आह्वान पर 25 जुलाई को सभी लिपिकीय कर्मचारियों ने मिलकर हरियाणा क्लर्क 35400 और हरियाणा लिपिक 35400 का ट्विटर अभियान छेड़ा, जो कि पूरे दिन देश भर में ट्रेंडिंग पर रहा। इस अभियान को ट्रेंडिंग में लाने के लिए पुनीत, मनीष शिंगला और आशीष व मनदीप शर्मा लिपिक ने अपनी टीम के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई। तीनों ने मिलकर हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, नगर निकायों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत सभी लिपिकीय कर्मचारियों की मुख्य मांग मूल वेतन 35400 को हरियाणा नहीं पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने के लिए कर्मचारियों को उत्साहित किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं को टैग किया गया। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा सरकार अन्य वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को तो पूरा कर रही है, लेकिन पिछले 3-4 साल से विभिन्न पदों के वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है, परंतु सरकार और विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले लिपिक कर्मचारी को शांतिपूर्ण पैदल मार्च करने पर भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों ने उनकी मांग को जायज और तर्कसंगत बताया है, परंतु वेतन बढ़ोतरी के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जैन द्वारा जनता के मुद्दे उठाने पर दर्ज मुकदमा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसके लिए आए दिन जय हिंद की कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद वीरवार को भी पैरावर की जमीन से प्रशासन का बोर्ड उखाड़ने के मामले में रोहतक कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पैरावर की जमीन समाज की गौड़ संस्था की थी और अब समाज को वापस मिल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से लड़ेंगे तो केस तो भुगतने ही पड़ेंगे। एसडीएम ने बरसाती जल निकासी व्यवस्था का लिया जायजा, 24 घंटे के भीतर बरसाती नालों की सफाई के दिए निर्देश। उपमंडलाधीश आशीष कुमार ने कहा कि बरसाती पानी की निकासी के मामले में ढिलाई को कतई सहन नहीं किया जाएगा। एसडीएम आज उपायुक्त अजय कुमार के दिशा निर्देशानुसार नगर के विभिन्न बरसाती जल निकासी के पॉइंटों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। एसडीएम आशीष कुमार ने गोहाना रोड, सुखपुरा चौक, टीबी अस्पताल व लाढ़ौत रोड के अलावा अन्य क्षेत्रों का दौरा कर बरसाती जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर बरसाती नालों की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छता अभियान के तहत की गई 2 पार्कों की सफाई। गांव बहुजमालपुर में जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने दिया स्वच्छता संदेश। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत बहुजमालपुर में आज विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंजू हुड्डा ने गांव के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और ग्रामवासियों को अपना सहयोग देने के लिए आह्वान किया। इस दौरान 2 पार्कों की सफाई की गई।
समाधान शिविर में सुनी लोगों की शिकायतें। लोगों की हर शिकायत के निदान के लिए आयोजित किए जा रहे हैं समाधान शिविर। बुधवार को समाधान शिविर में प्राप्त हुई 65 शिकायतें। समाधान शिविर में लोगों की शिकायतें सुनी तथा मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जिला उपायुक्त ने कहा कि यहां पहुंच रही सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। प्रति कार्य दिवस लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए जिला व उपमंडल मुख्यालयों पर सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत विशेष प्रचार अभियान जारी। 31 जुलाई तक चलेगा अभियान। विभाग के कलाकारों द्वारा लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों की दी जा रही है जानकारी। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। विशेष प्रचार अभियान के दौरान विभागीय तथा जिला स्तर पर सूचीबद्ध भजन पार्टियों द्वारा भजनमय गीतों के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह विशेष प्रचार अभियान 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के गरीब लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को सुधारे। सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए समय समय पर ऐसे प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। विशेष प्रचार अभियान के दौरान एक विभागीय भजन पार्टी तथा 5 सूचीबद्ध भजन पार्टियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गांव में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।